हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए 18 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो यहाँ पर 6% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन 22 रुपये के लेवल पे गया था। ये बहुत ही कम टाइम में अच्छी खासी तेज़ी पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगातार यहाँ पर करेक्शंस बन रहे हैं। देखिए आलोक ही वो कंपनी है जो दिवालिया हो गई थी और उस दिवालिया कंपनी को मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीदा था, इसको बचाया था। कोविड के टाइम पर यहाँ पर बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली क्योंकि पीपी किट जो थी वो बनाना शुरू किया था इसने, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार डिक्लाइन ही यहाँ पर देखने को मिले। बातचीत करेंगे इस कंपनी में कि भैया रिलायंस का फ्यूचर प्लान क्या है इस कंपनी को लेकर और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आउटलुक यहाँ पर क्या देखने को मिल सकते हैं। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 18 रुपये का शेयर है और एक महीने में तेज़ी ज़रूर है, लेकिन एक साल में देखोगे तो पहले बड़े डिक्लाइन से गुजरा और 10 रुपये 60 पैसे पे था। बड़ी रफ्तार आई, 14 पे गया था, ये वापस गिर के 11 पर आया, वापस तेज़ी बनी, 14 पर गया, वापस गिर के 12 पे गया, वापस तेज़ी बनी और शेयर गया 18 पर, वापस गिर के 14 पर आ गया, वापस तेज़ी बनी 22 पे गया, अब वापस गिर रहा है और ये धीरे धीरे करके कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाता ये नज़र आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये जो 14 रुपये से 22 पे गया था ना, उसकी सबसे बड़ी वजह थी रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग। रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि भैया आने वाले टाइम में वो आलोक इंडस्ट्रीज़ में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं और इस खबर ने एक बड़ी तेज़ी पकड़ ली यहाँ पर। लेकिन बाद में करेक्शन है क्योंकि फंडामेंटली कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो भैया बीच बीच में जब भी तेज़ी पकड़ेगा तो करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे और वो हुआ भी, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिले भी सही। आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है 40 लाख के आसपास के आज वॉल्यूम्स देखने को मिले। ठीक ठाक क्वांटिटी में कह सकते हैं कि शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 5% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। और इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो भैया उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। पहली चीज़, इनके रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 1970 करोड़ का रेवेन्यू जो क्वार्टरली था वो घट के 1410 करोड़ पर आया, मतलब लगातार डिक्लाइन है ये। प्रॉफिट कंपनी में नहीं है, कंपनी हर साल लॉसेस झेल रही है। 250 से 300 करोड़ का क्वार्टरली लॉस ये कंपनी झेल रही है और ये बड़ा लॉस है। यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है जो इसको ड्राइव कर रही है वो यही है कि भैया इसके ऊपर रिलायंस का हाथ है। रिलायंस का हाथ है तो शायद कल को आने वाले टाइम में रिलायंस चीज़ों को बदल दे, बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आ जाए, जो कि अनाउंस इन्होंने कर भी दिया कि 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये ज़रूर है कि शायद आने वाले टाइम में क्या पता यहाँ पर चीज़ें बदल जाए, वापस से रेवेन्यू में बढ़ोतरी आ जाए, प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाए और जिसके चलते यहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। देखो ऑपरेटर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं। और देखो रिलायंस को लेकर मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली चांसेस है कि इनके रेवेन्यू में प्रॉफिट में बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करे। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड करवाना शुरू करे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि टेक्सटाइल कंपनियां या फिर जो भी मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करे, इंडिया के बाहर बेचे और पैसा लेकर आए। चाहती है ये गवर्नमेंट, ताकि रोज़गार भी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट हो पाए। और देखो अगर ऐसा होता भी है, गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए का कुछ प्रावधान करा गया है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, जो कि आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेक्टर अच्छा है, बुरा नहीं है। बस ये है कि भैया इस सेक्टर में आलोक अभी काफ़ी ज़्यादा वीक पोजीशन पे नज़र आ रहा है। आलोक जब दिवालिया हो गया था और जब दिवालिया से इस कंपनी को ख़रीदा गया था तो आपको बता दें कि एक लॉक इन पीरियड भी लगा था कि इतने साल से पहले ये लोग नहीं बेच सकते। अगर आने वाले टाइम में वो लॉक इन पीरियड ख़त्म हो भी जाएगा तो ये देखना रहेगा कि भैया क्या होगा इसके साथ। अगर कंपनी दिवालिया अगर कंपनी डीलिस्ट हो गई, ठीक है, अगर लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद अगर कंपनी को डीलिस्ट करवा दिया गया तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ होगा इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगेन ये बात की बात है, जब ऐसा होगा तब उसके बारे में बात करेंगे, अभी तक कोई चर्चा उसकी है नहीं। तो यहाँ पर आलोक अगर बात करें तो फंडामेंटली कंपनी वीक तो है ही, पी रेशियो भी इसका नेगेटिव में है, इसलिए कोई भी एनालिस्ट जो है वो खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर?
40% की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, 35% की होल्डिंग जेएम फाइनेंशियल्स के पास है, और जेएम फाइनेंशियल भी भैया रिलायंस का ही है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, दूर से नमस्ते करके बैठे हैं वो लोग। डोमेस्टिक के पास 0.32% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 2.16% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 22.52%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.53% की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अदर पार्टीज 5.98 पे बैठे हैं। देखिए ओवरऑल आलोक, पहली चीज अभी जिस सिचुएशन में है ये कंपनी, फंडामेंटल तौर पर किसी भी तरीके से इसको आप एक स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं कह सकते जिस पे आप रिलाई कर पाओ। लेकिन हाँ, ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि आने वाले दौर में रिलायंस ने जिस तरीके से प्रॉमिस करा है कि 5-7 हज़ार करोड़ रुपए ये लोग निवेश करेंगे, और उनके निवेश करने के बाद इनके रेवेन्यू में या फिर प्रॉफिट में तेज़ी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा होगा, यहाँ पर शेयर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वाकई में ऐसा हो। और अगर आलोक देखा जाए तो भाई इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है आलोक की, ठीक है, इसीलिए रिलायंस ने इसको खरीदा भी था। तो कंपनी खराब नहीं है, बस ये है कि लॉस बहुत ज़्यादा अभी देखने, हालांकि फंडामेंटली ये कंपनी वीक है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि रिलायंस का कोई जादू यहाँ पर चल जाए और शेयर में तेज़ी आ जाए। लेकिन अगर ग्राफ देखोगे तो तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, थोड़ा सा और अगर ये करेक्शन दिखाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मौके बन सकते हैं बाय ऑन डिप्स के। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए वो 16 रुपये के आसपास बनना चाहिए, और वहाँ पर मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन कह दूँ, ये फंडामेंटली कोई उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है कि यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। तो भैया गलती से भी हैवी इन्वेस्टमेंट मत कर लेना, हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, उतना ही निवेश करो जितना चला भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ टिका है पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर कि ये होगा तो ये हो जाएगा। रिलायंस अगर इतना इन्वेस्ट कर देगा तो ये हो सकता है, गवर्नमेंट अगर इतना सपोर्ट कर देगी तो ये हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो ये भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब जो अप्स एंड डाउन्स है वो देखने रहेंगे, इनके अगले 2-3 क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे इनके जो रेवेन्यू अभी डिक्लाइन मोड में जा रहे हैं वो वापस से तेज़ी दिखाना शुरू करें, और जब ऐसा होगा पहिया यहाँ पर घूम जाएगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। हालांकि फंडामेंटली अभी ये उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अगेन मैं कह दूँ नहीं है, बस ये चांसेस ज़रूर है कि शायद रिलायंस इसको और ऊपर की तरफ लेकर आए। और रिलायंस ने जिस तरीके से कमेंट्री करी है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में आलोक को लेकर, तो उसको भी काफ़ी लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि भैया बेहतर ही हो, इनके साथ कोई ख़राब चीज़ ना हो। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ अगर खरीदारी करी है तो अब बने रह सकते हो, लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो पार्शली प्रॉफिट भी आप चाहो तो यहाँ पर बुक कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं 15-16 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो नज़र जो है वो उस रेंज के आसपास होनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और कंपनी है इसी सेक्टर की है, ट्राइडेंट लिमिटेड, 38 रुपीज़ का शेयर है, और पिछले एक महीने में देखोगे तो इसने भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी, बाद में डिक्लाइन यहाँ पर भी चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ट्राइडेंट लिमिटेड लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।